कैसे हैं दोस्तों। और मैथ्स का पेपर बहुत पास आ ही गया है। अब एक हफ्ता भी नहीं बचा हुआ है। आज 11 तारीख हो गई है और 17 को आपका पहला बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। और मेरे को पता है आपको डर भी लग रहा होगा कि क्या होगा, तैयारी करी है, नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा था ऐसे ही। जब मैं 10th क्लास में था, हमारा पेपर आखिरी में था 21 मार्च को लास्ट, और मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था। बट रिजल्ट्स 99 आउट ऑफ 100। तो वो मैंने कैसे करा वो इस वीडियो में पता चलेगा आपको। मेरी स्टोरी थोड़ी सी वो भी बताऊंगा आपको कि आपको जो क्योंकि आखिरी 7 दिन बचे हुए हैं, करने को अभी बहुत कुछ कर सकते हो। जो टॉपिक्स वीक है उनको अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो वो सब डिटेल में समझेंगे। और 10th पर सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप में से जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं पीयूष, और मैं भी कॉलेज में हूं, कॉलेज फर्स्ट ईयर फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज है 11 फरवरी और 17 तारीख को आपका पेपर है। गिनती के 6 दिन बचे हुए हैं। आखिरी दिन को तुम मत गिनो, आखिरी दिन तो बस ये रहेगा कल क्या होगा, कल क्या होगा, है ना। ऐसा सब रहने वाला है। आखिरी दिन तो मतलब बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे, और सिलेबस को आखिरी दिन पर छोड़ना भी नहीं है। आखिरी दिन ऐसा रखना कि चिल करना है, एंजॉय करना है, ठंडा दिमाग रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जो करना है 3-4 दिन है, इनमें अच्छे से करेंगे। तो आपको जो जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 1-2 पेपर लगा लो। अब तक एक भी नहीं लगाया है। अब तक आपने कर ही लिए होंगे, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जितने भी करे हैं वेल एंड गुड। अभी अब वरना अगर नहीं करे हैं तो 2 पेपर लगा लो कम से कम, बस इतने से काम चल जाएगा। 2 पेपर लगाओगे, 3 घंटे का टाइमर लगाना, 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। आपको पता चल जाएगा आपने जो सिलेबस कंप्लीट करा है आपके नंबर कितने आ रहे हैं। लेट से आपका स्कोर आया 64, एक में 64, एक में 68। तो अब जो इसमें गलतियां हुई हैं इन 2 पेपरों में, इसको ठीक कैसे करना है, वो चैप्टर नोट करना कि किस चैप्टर में गलती हुई है, उस चैप्टर के उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लेना, बात खत्म। उतने से काम चल जाएगा। अगर 64 68 आ रहे हैं, मान के चलो 70 क्रॉस कर जाओगे एग्जाम में, मतलब 90 आ जाएंगे। फिर 20 मार्क्स तो इंटरनल होते हैं, तो उतना स्कोर आ जाएगा, है ना। तो लगभग, क्योंकि अब आपकी जो सिचुएशन है, अब आप बहुत ज़्यादा चेंज तो कर नहीं पाओगे। लेट से कि अगर आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं 80 में से, आपके एग्जाम में 75, कुछ आप चमत्कार ही कर दो आखिरी के दिनों में, लाइक 4-5 दिनों में, वरना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। जो स्कोर अब आ रहा होगा आपका सैम्पल पेपर देकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर, उतना ही स्कोर ऑलमोस्ट +-5 हो सकता है। -5 तो नहीं ही होगा, +5 ही होगा जहाँ तक है, ठीक है ना। तो उतना स्कोर एग्जाम में आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अब हमें उस हिसाब से अपनी लास्ट के 4-5 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। पहली चीज़ तो कोई और सब्जेक्ट अब मत पढ़ो। एक हफ्ता बचा है, मैथ्स को दो, डेडिकेटेडली मैथ्स को दो, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक अब तक तो हम ऐसा करते हैं कि मैथ जो पहला पेपर है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में जो कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसे भी कर रहे हैं, जो हमारा वीक है या फिर जो नेक्स्ट पेपर है उस चीज़ का। अब मत करो, अब केवल मैथ्स पर ध्यान दो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर, यही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक दिन में 2-2 दे सकते हो, क्योंकि उससे आपकी कई सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। आपका कौन सा चैप्टर वीक है, आप पेपर को टाइम में पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको सारा आता है बट आपकी राइटिंग स्पीड उतनी नहीं है, तो पेपर छूटेगा ना एग्जाम में। तो वो चीज़ अभी मैनेज करके चलना, टाइम के साथ मैनेज करके चलना। 3 घंटे का टाइमर लगाना, ऐसे टेबल चेयर पर बैठना और अपना पेपर देना, उससे होगा काम, ठीक है। वैसे ही नहीं होगा कि आपने बस आपको क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में छूट जाएगा, वरना क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी बहुत रहता है ना, थोड़ा सा बहुत क्या। और लास्ट में मतलब एक चीज़ और ध्यान रखो कि 10th का पेपर है यार। अभी तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है ना। स्ट्रीम वो आप उसमें 2 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप और IIT नीट, है ना, फिर JEE वाला जो CUT, ये सब आप एग्ज़ाम दोगे, IP मैट। तो कुछ बच्चे CA करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 10th क्लास में मैथ्स में कितने नंबर आए थे। बट अच्छे आने चाहिए ना, है ना। अच्छे आए तो क्या बुराई है, मेहनत थोड़ी छोड़नी है। कोशिश करो 100 में से 100 लाने की, फिर चाहे 99 आए या फिर 80 आए या फिर 60 आए या फिर पास ही हो जाओ, बात बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इट सिंबलाइजेज आपने 10th क्लास में कितनी मेहनत करी थी। लाइक अपने 99 मार्क्स देख के मेरे को आज भी लगता है, हाँ यार, कि उस टाइम कुछ तो तगड़ा कर रहा था, है ना। तो वो चीज़ है। बट उतना तगड़ा करने के बाद भी आप सोच के देखो, लाइक मेरे पास, और ये मेरे को ऐसा नहीं है 99 तुक्के से आ गया, मेरे को पता था 98 99 100 इस रेंज में जाऊंगा, फिर भी डर लग रहा था। फिर भी डर लग रहा था कि अगर ना हुआ, क्योंकि सैम्पल पेपर में आ रहे थे, कभी 96 हो गए, मतलब 80 में से 76 हो गए, 77 78 इस रेंज में आ रहे थे। बट एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन बाहर से आ गया या कुछ हो गया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, डिजिट गलत कर दी, नंबर तो कहीं भी कट सकता है। मेरा एक नंबर MCQ में कटा, तो वो डर था। और भी डर मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं। किसी किसी को ये होगा कि अब पास ही होना है ना, पास, हम पास ही कैसे होंगे, 10th क्लास में मैथ्स है, तो वो भी अपनी जगह डर है, सही है।
है ना। पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे इस टाइम, ऐसे ही डर लगेगा। बट उससे अच्छा है ऐसा डर लगे कि मेरे को 90 से नीचे नहीं जाना, और ये एश्योरिटी रहे कि 90 से ऊपर तो आ ही जाएंगे। ये लगभग जो सब पढ़ रहे हैं ना बच्चे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, सैम्पल पेपर दोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं 90 तो क्रॉस करने वाला हूँ। बट आप में से मे भी ज़्यादातर लाइक 60 to 80 वाली रेंज में हूँ। उनको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, मतलब मेन चीज़ जो ये सभी के लिए है, केवल किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, सभी के लिए। आपने जो पढ़ लिया है ना अब तक, रिवीजन करो। जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते थे उन्हें एक बार फिर करके देख लो, एनसीईआरटी वाले ही, ठीक है ना, वो करके देख लो। ये चीज़ क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपने करी, वो आप मे बी आपको एग्जाम में क्लिक ना करे, उसमें टाइम वेस्ट हो, या फिर याद ही ना आए, वो तो पूरा ही नंबर कट जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन करो। और यही टाइम है, आखिरी टाइम में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, आप बिल्कुल 45 से 95 वो गैप कवर नहीं कर पाओगे अब तो। या आप अब देख लो, आपका इतना आपको लगता है पोटेंशियल है, आई कैन जंप फ्रॉम 40 to 95, देन इट इज़ योर चॉइस। चॉइस के मतलब आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, है ना। बट अब जो हो गया है वो हो गया है, दैट इज़ द थिंग। अब है उसी चीज़ को जितना हम कर सकते हैं उससे वो अच्छा से करना, अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना है। अगर आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सैम्पल पेपर करो, जो उसमें एरर हो रहे हैं उनको ठीक करो, रिवीजन करो, एंड एग्जाम में 85-90 के बीच में आएंगे आपके मार्क्स। बिल्कुल 90 क्रॉस इजीली कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये है गाइज पूरा अभी मतलब, और अब बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है क्योंकि आखिरी 6 दिन बचे हुए हैं। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, बिकॉज आई नो आप क्या चीज़ हैंडल कर रहे हो। एक तो जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम, वो भी मैथ्स का दे दिया पहले ही, है ना। हमारा लास्ट में था, तो वो चीज़ है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना अपना। बाकी अगला वीडियो में भी आपके साथ एक लाइव सेशन कर लूँगा मैं, या फिर एक और वीडियो ले आऊँगा जैसे जैसे मेरे को इस पर क्वेश्चन मिलेंगे इस वाली वीडियो पर, है ना। तो वो चीज़ है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो कर ही लेना, बिकॉज मैं भी कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, एंड 11th-12th की काउंसलिंग में कर ही रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ 11th-12th, देन आगे भी CUET आई में, ठीक है ना, वो सब। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और 10th में तो अभी हमारे पास एग्जाम पूरे 5 के 5 एग्जाम बचे ही हुए हैं, तो हम करेंगे इसी चैनल पर, करेंगे बहुत जल्दी करेंगे। सो अब मिलते हैं गाइज बहुत जल्दी। एक वीडियो और आएगा मैथ्स के एग्जाम से पहले, मे बी 1 या 2 दिन पहले। वो देखना है तो आज चैनल सब्सक्राइब करना। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एंड डू हार्ड वर्क। जय हिंद।